नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पोरू धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस के पेशेंट्स के बारे में, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। और इस वीडियो में आपको मैं अपने पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा कि किस प्रकार से उन्होंने लास्ट 6 ईयर्स में जो नहीं हो पाया वो 6 महीने में करके दिखाया। किस प्रकार से साइंस इंजीनियरिंग ने लास्ट 6 साल में जो नहीं हो पाया था वो 6 महीने में उनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आ पाए कि पेशेंट के अंदर आज इतनी इच्छा शक्ति है, इतनी खुशी है कि वो ठीक हो रही हैं। ये कहानी है उषा पंत जी की, जो दिल्ली की निवासी हैं, हमारी पेशेंट हैं। 2011 में इनको पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा और 2011 के बाद 2017 तक 6 साल के अंदर वो जगह जगह भटकी, जगह जगह डॉक्टर के पास गई, कई जगह ट्रीटमेंट कराया, मगर एंड रिजल्ट वही जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट का देखने को मिलता है कि एक टाइम के बाद उनके जो अंदर चेंजेस होते हैं वो रुक जाते हैं। अब उसके बाद क्या किया जाए? ऐसे पेशेंट जहाँ पर अब और इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही, चलने के लिए ढंग से चल नहीं पा रहे, अपने हाथ में मूवमेंट नहीं है, ऐसे पेशेंट क्या करें? एक ऐसी समस्या क्रिएट हो जाती है जहाँ पेशेंट ठीक होना चाहता है बट उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा होता, उसको एक मार्ग नहीं मिल पा रहा होता। वहीं पे एक आशा की किरण बनकर आता है साइंस इंजीनियरिंग। 6 साल लगे पेशेंट को साइंस इंजीनियरिंग को पहुंचने में और 6 साल की जगह 6 महीने के अंदर साइंस इंजीनियरिंग ने उनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेकर आए कि उससे विदिन 6 मंथ पैरालिसिस का पेशेंट 60% तक इम्प्रूव हो गया। ये खुद सोच सकते हैं कि जो 6 साल में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उससे 6 महीने में 60% तक की इम्प्रूवमेंट पेशेंट को में देखने को मिल गई। इसके पीछे कारण था पेशेंट ने साइंस इंजीनियरिंग में जो ट्रस्ट दिखाया है उसको पूरा करते हुए साइंस इंजीनियरिंग जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है वो ना सिर्फ मेडिसिन पे बेस्ड होता है, उसके अंदर फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर डाइट इन्वॉल्व होती है। जब ये ट्रीटमेंट चारों तरफ से किया जाता है, पेशेंट को सही एक्सरसाइज बताई जाती है, पेशेंट को सही मेडिसिन दी जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो चेंजेस नहीं हो पा रहे थे लंबे टाइम तक वो सडनली शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे पेशेंट उषा पंत जी से मिलिए, उनके विचार सुनिए, किस प्रकार से साइंस इंजीनियरिंग उनके लाइफ में अंदर चेंजेस लेकर आए। उषा जी, दिक्कत आपको शुरू कब हुई थी? कब हुआ था लकवे का अटैक? पहले 2011 27 सितंबर 2011 में। और 2011 में जब अटैक हुआ था तो क्या कंडीशन थी उसके बाद? बेड पे जी सब कुछ होता था, सब कुछ बेड पे होता था, फिर इसमें सुधार हुआ? जमीन में पैर नहीं रख पाती थी। जमीन में पैर नहीं रख, मुझे पूरे बेड पे थे, हिलना डुलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। अब कितना टाइम हुआ है आपको साइंस इंजीनियरिंग से जुड़े रहते? मेरे को हुआ 6 महीने। 6 महीने। और इस 6 महीने में आपने अपने शरीर के अंदर क्या बदलाव देखा? काफी बदलाव देखा। जैसे चलने में क्या सुधार आया? आसानी से पैर हल्का महसूस होता है। जैसे अच्छा। ये दूसरा और पैर चल लेते हो, हल्का महसूस होता है। और हाथ में क्या महसूस हुआ? हाथ में अभी बहुत दिक्कत है। हाथ में है। पहले से कितना सुधार है? 6 महीने में कितना सुधार है? थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा थोड़ा बहुत कितना सुधार हुआ है? जैसे 20% 20% सुधार हो गया है हाथ के अंदर। तो पहले की क्या कंडीशन थी हाथ की? पहले तो मुट्ठी भींची रहती थी, मुट्ठी ऐसे बंद रहती थी, उंगलियां अंदर दबी रहती थी। अब खुल गई हैं? उंगलियां खुल गई हैं। ये हाथ जितना उठा हाथ लूज भी हो गए। हाथ लूज हो गए। हाथ पहले उठा पाते थे इतना? नहीं, हाथ नहीं उठा पाते थे। फिजियोथेरेपिस्ट लगा रखे थे। अच्छा, कुछ नहीं फायदा था। मतलब हाथ टाइट था, बिल्कुल ऐसे टाइट था अंदर की तरफ? बस पकड़ के खोलते थे, खोलना पड़ता था ऐसे हाँ। ऐसे खोलते थे पकड़ के। ठीक है, अब उंगलियां खुल गई हैं, हाथ उठता है। ठीक है, 6 महीने में लेट के तो पूरा चक्री बन जाती है। हाँ, लेट के आसानी से। पैर में ज्यादा सुधार हुआ, हाथ में कम हुआ। तो 6 महीने में अपने अंदर कितना बदलाव दिखा? लकवे की जो कंडीशन आपकी थी 6 महीने पहले, उस 6 महीने पुरानी उषा जी में और इस 6 महीने बाद 60% मतलब आप कहना चाहते हो कि 6 महीने के अंदर आपने 60% का सुधार अपने अंदर देख लिया? ठीक है। तो जो बाकी पेशेंट्स होते हैं पैरालिसिस के, लकवे के, जो मरीज हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा, उनको उषा जी क्या सलाह देना चाहते हैं? ये देना चाहूंगी, आओ संजीवनी के पास, साइंस इंजीनियरिंग आओ, अपने बच्चे के पास आओ, सही इलाज करता है, अच्छा डॉक्टर है। आपने अब 60% सुधार होने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना टाइम? मुझे लगता है कि आप पर बहुत बड़ा भरोसा है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक करोगे। देखो काम हमारा, देखो ना हम कुछ नहीं करते। अगर हम देखें ना, करने वाला ऊपर वाला बात ही होता है। सब कुछ उसने करना है, रोग उसने दिए, काटना भी उससे नहीं होता। उस पर तो भरोसा तभी तो उसने आपसे मिलवाया। बिल्कुल। तो अब 60% सुधार हुआ आप में 6 महीने में, तो कितना क्या लगता है कि इतने टाइम में पूरे ठीक हो जाओगे? तो मैं तो सोचती 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। 2-3 महीने में ठीक होना चाहिए। विश्वास है। चलिए।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। ठीक, अभी आपने खुद देखा कि किस प्रकार से साइंस संजीवनी उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आई। 6 साल लगे उनको हम तक पहुंचने में, और 6 साल में जो नहीं हो पाया वो हमने 6 महीने में करके दिखाया है। माना वो अभी पूरी ठीक नहीं हुई, 60% तक इम्प्रूव हो गई हैं, मगर टाइम नहीं लगेगा उनको 90% तक इम्प्रूव करने में। विदिन 2-3 मंथ्स वो पूरी तरह से 90% तक ठीक हो जाएंगी। पैरालिसिस मानता हूँ कि ऐसी बीमारी है जहाँ पर पूरा 100% ठीक करना मुश्किल होता है, 10% रह जाता है, मगर 10% ये जो होता है पेशेंट की आज़ादी नहीं छीन पाता। पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, अपने सारे काम खुद कर लेता है, सारे फंक्शनिंग दोबारा से आ जाती है, स्कूटर चला लेता है, गाड़ी चलाता है, ये सब पेशेंट कर पाता है। उषा जी इतना सब कुछ कैसे कर पाई, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट कैसे ले पाई? इसके पीछे राज है कि उन्होंने मेडिसिन को टाइम पे लिया, उन्होंने खटाई का परहेज़ किया, जो हम डाइट बताते हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया, एक्सरसाइज की, अपनी फिजियोथेरेपी करवाई, और रिजल्ट आपके सामने है। आज वो खुद कितनी खुशी से आपको बता रही हैं कि वो ठीक हुई हैं, कितने % ठीक हुई हैं, कितने टाइम में ठीक हुई हैं। ये तब हो पाता है जब पेशेंट डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो जो पेशेंट साइंस संजीवनी के ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको बिल्कुल भी निराश होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना है, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखनी है। चेंजेस आप में आने शुरू हो गए होंगे, नो डाउट, बस उसको कंटिन्यू रखना है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट हर महीने जब जुड़ती है तो 4-6 महीने बाद तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो अपनी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को कभी ये मत समझना ये इतनी छोटी सी इंप्रूवमेंट तो हुई 1 महीने के अंदर, वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। साइंस संजीवनी में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो बिल्कुल आयुर्वेदिक मेडिसिन बेस्ड होता है, जिसकी वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइंस संजीवनी ट्रीटमेंट की खास बात ये होती है कि इसमें किसी भी टाइप के एलोपैथिक मेडिसिन जो आपकी चल रही है, खून पतला करने की, बीपी की, शुगर की, वो कभी बंद नहीं करवाई जाती। पेशेंट को फुल आज़ादी होती है इन मेडिसिन को साथ में लेने की, और उनको हम कहते हैं कि अपने टाइम मेडिसिन अपने टाइम पर आप लेते रहिए। हमारी जो मेडिसिन होती है ना बीपी मेंटेन करती है ना शुगर मेंटेन करती है, वो बस एक छोटा सा काम करती है, जो आपका ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करती है। उसका रिजल्ट क्या होता है? पेशेंट की जो खोई हुई मूवमेंट्स होती हैं, मोशन होती है, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बैठ नहीं पा रहा, वो वापस आना शुरू हो जाता है, और पेशेंट के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू होते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये चेंजेस जो होते हैं वो फर्स्ट मंथ में दिखने शुरू हो जाते हैं। मानता हूँ इनफैक्ट के अंदर जो टाइम पीरियड होता है 3 to 4 मंथ्स का लग जाता है पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम देने में। वहीं पर ब्रेन हेमरेज का कोई पेशेंट होता है तो उसको 6 to 8 मंथ्स का टाइम लग जाता है। वहीं पर अगर पेशेंट पैरालिसिस हुआ है स्पाइनल इंजरी की वजह से तो उसको टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, डाइट प्रॉपर नहीं रखता, तो उस वजह से भी टाइम पीरियड ड्यूरेशन बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का। मगर पेशेंट में इंप्रूवमेंट होता रहता है। जब तक पेशेंट में इंप्रूवमेंट होता रहता है वो पेशेंट इंडिपेंडेंसी की तरफ चलना शुरू करता रहता है। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट अपनी सारी मेडिसिन को छोड़ देता है और वो दोबारा से इंडिपेंडेंट होकर अपने सारे काम करने लायक बन जाता है। तो आपके अंदर हर छोटी छोटी जो इंप्रूवमेंट हो रही होती है उसे निगलेक्ट नहीं करना, उसको समेट के रखना है, उसे ताकत बना के रखना है और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को इकट्ठे करते रहना होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो बूंद बूंद से वो घड़ा भर जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पैरालिसिस को समझने में, पैरालिसिस ट्रीटमेंट को समझने में, साइंस संजीवनी को समझने में हेल्प करेगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में, साइंस संजीवनी के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या करना है क्या नहीं, वो आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मैं आपको फिर मिलूँगा अगली वीडियोज़ में। हम बात करेंगे किस प्रकार की एक्सरसाइज हम करवाते हैं, ब्रीजिंग कैसी होती है, बैक की एक्सरसाइज कैसे की जाती है, हैंड की एक्सरसाइज क्या होती है, लेग की एक्सरसाइज होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर।